अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं धनिया पे। ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया, जो कि हर घर में मौजूद होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, ये कैंसर को रोकती है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म करती है, शुगर को रोकती है। और उसके साथ साथ ये आपकी आंखें जो एजिंग के साथ जो मैकुलर डिजनरेशन होती है, इंसान की बिनाई ज़ाया होना शुरू हो जाती है और इंसान नबीनापन की तरफ चला जाता है, उसको रोकती है। अब हम इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात पे डिस्कस करें, सबसे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन हैं सब आप लोगों को मिलते रहें। अब हम चलते हैं कि पहले ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया के फ़वाइद क्या हैं। अगर आप फ़वाइद सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और जब तक हमारे आबा अजदाद ये इस्तेमाल करते थे, तो मैंने नहीं सुना था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर होगा, उनको हाई ब्लड शुगर होगी, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, उनको कैंसर हो गया होगा, उनकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई होगी, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई होगी, उनकी स्किन लटक गई होगी, उनके चेहरे पे स्पॉट्स आ गए होंगे, उनकी आंखों पे ब्लैक सर्कल आ गए होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं था। उनको अर्थराइटिस की बीमारी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं था। जब से हमने ये चीज़ें छोड़ी हैं तो हम इन बीमारियों की तरफ हम चल पड़े हैं और ये बीमारियों ने हमें घेर लिया है। अब हम थोड़ा सा टच करेंगे वन बाय वन इसके चंद बेनिफिट्स पे। सबसे पहला काम, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम, जब हरी धनिया का इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये आपके मैदे को इन्हांस डाइजेशन, आपकी डाइजेशन को बढ़ाती है और आपके मैदे को स्ट्रांग करती है, आपकी गट को स्ट्रांग करती है और उसके अंदर जो भी अल्सर हो चुका था उसको हील अप करती है और एसिडिटी को कम करती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्जी को दूर करती है और आपका जो निज़ाम है बिल्कुल शानदार हो जाता है। इसी तरह आगे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। अगला काम कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और उसके साथ साथ एंटी वायरल भी है। जो लोग धनिया का इस्तेमाल करते हैं उन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, उसको इन्फेक्शन को ये कतोड़ है। और फंगस अगर बॉडी में फैलना चाहे तो ये फंगस को रोकती है। अगर कोई वायरस अटैक करे तो वायरस को ये किल करती है। तो ये बड़ी शानदार चीज़ है धनिया। ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। आगे मैंने जैसे बताया था कैंसर, ये कैंसर को एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये कैंसर को रोकती है, कैंसर को कम करती है। अगर जो इस्तेमाल करें कैंसर को आने नहीं देती। ये कैंसर के लिए शानदार क़ुव्वत मुदाफ़त के तौर पे काम करती है बॉडी के अंदर और ये कैंसर को रोकने में बहुत मामूल साबित होती है धनिया। तो इसलिए धनिया का इस्तेमाल क्या करें। उसके साथ साथ आगे चल रहे हैं, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका बहुत शानदार इंपैक्ट है। आपको हार्ट डिजीज़ जैसे एंजाइना हो जाना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, हाई ब्लड प्रेशर और वेल ब्लॉकेज हो जाना, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक्स बन जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये उन तमाम बीमारियों से धनिया का जो इस्तेमाल करते हैं, हरी धनिया का, उन सब को ये रोकती है और इंसान हेल्दी रहता है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तो इसमें अगर हम डिटेल पे चलेंगे तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ धनिया की अहमियत क्या है और इसको अपनी ज़िंदगी के लाजिम जुज़ कर बना लें। उसके साथ आगे चलें, एक नर्वस सिस्टम, जो हमें डेमेंशिया की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़ की बीमारी हो जाती है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हैं और इस बीमारियों को का ये तोड़ है। जो शख्स इस्तेमाल करता है वो इन बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। जिनको होगी उनको इस्तेमाल करें, उनको भी बहुत अफाका होगा ये। और आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और नर्व्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको ये रीजनरेट करती है, आपकी याददाश्त को बहाल करती है, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके सर से लेकर पैरों तक पूरी नर्व्स को ये स्ट्रॉन्ग करती है। धनिया का इस्तेमाल, हरी धनिया का इस्तेमाल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये बहुत शानदार चीज़ है। ये रवायती वीडियो नहीं है कि बैठ के मैं आप लोगों को ये टोटके बता रहा हूँ, ये हकीकत है। आज साइंस कह रही है, बड़े बड़े रिसर्च आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल करना वाजिब समझे अपनी लाइफ में अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, अगर जो धनिया का इस्तेमाल करेगा, जिसको शुगर नहीं है, उसका पेंक्रियाज बेहतरीन काम करेगा और आपके बॉडी सिस्टम को, फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करेगी, आपका लब डैमेज नहीं होगा। जिनको शुगर है तो शुगर लेवल को ये कम करती है और उसमें बड़ी मोमिन साबित होती है। उसके साथ साथ जो मैं ब्लड प्रेशर का बता गया तो उसको कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। और ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती है, ये आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और प्लेक्स को रिमूव कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म होता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, जिस अक्सर लोग शिकायत करते हैं माइग्रेन का दर्द है, दर्द शकीका है, तो भाई ये धनिया का इस्तेमाल कीजिए, दर्द शकीका से आपकी जान छूट जाएगी। सुबह शाम एक चटनी बना के खा लिया करें, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके साथ आगे ये दर्द से जान छूट जाएगी। उसके बाद जो लोगों की शिकायत है, मैं खाना खाता हूँ तो हज़म नहीं होता, मेरा पेट मोटा हो रहा है, मैं मोटापा बढ़ रहा है,
तो ये जो धनिया का सुबह शाम इस्तेमाल करेगा तो जनाब उसके वज़न लॉस में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, उसको स्मार्ट रखेगी धनिया। तो उसके साथ साथ आगे चलते हैं, आगे क्या करती है, आंखों के जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैकुलर डीजनरेशन जो होती है, विजन लॉस होता है, जो विजन डिसऑर्डर होते हैं विद एजिंग, तो वो एजिंग फैक्टर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस इंसान पे आती हैं उसको नहीं आने देती है और आपकी बिनाई बिल्कुल परफेक्ट रखती है और आंखें आपकी आखिरी वक्त तक सही काम करती हैं। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए बहुत शानदार है और स्किन को आपकी चमकाती है। आप इसका पेस्ट बना लीजिए, दही में मिक्स कर लीजिए, आप अपने चेहरे पे लगाइए, आपकी स्किन को ये चमका, आधे घंटे तक लगाइए, फिर अपने चेहरे को धो लीजिए। रिंकल्स, पिंपल्स, उसके अलावा एक्नी, ब्लैक स्पॉट्स, इन सब को रिमूव कर देगी। और उसके साथ साथ इसका पेस्ट बना के दही के अंदर मिक्स करके 1 चम्मच शहद का भी बेशक डाल दीजिए, अपने बालों में लगाइए, स्कैल्प पे। आप एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करेगी, एंटी फंगल का काम करेगी, एंटी वायरल का काम करेगी, आपके बालों की जड़ों को, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगी, आपके बाल को गिरने नहीं देगी, इवन के बाल को सफ़ेद नहीं होने देगी और आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, चमक जाएंगे। हफ्ते में 2-3 दफ़ा आधे घंटे के लिए लगा लिया करें। कौन सा बड़ा काम है। इन शैम्पू से, इन कॉस्मेटिक से खुदारा बचिए। आज जाइए इन नेचुरल चीज़ों पे इनका तमाशा देखिए, आपके साथ, आपकी सेहत के साथ क्या शानदार इम्पैक्ट है इसका। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल पेन, क्रैम्प्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान, ख़वातीन को जो धनिया का इस्तेमाल करती हैं वो इस तकलीफ से बच जाती हैं और उनको क्रैम्प्स नहीं होते। उसके साथ साथ थोड़ा सा आगे टच करते हैं कि ये जो है इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने एक गड्डी धनिया की ले ली, उसके पत्ते निकाल लिए, उसको ग्राइंड करके बेशक उसके दही मिला लें, सुबह खाने के साथ ले लें, शाम में ले लें। उसके साथ साथ अगर चेहरे पे लगाना है तो इस तरह ग्राइंड करके दही के अंदर मिक्स करके चेहरे पे लगा लीजिए, आधे घंटे बाद धो लीजिए। इसी तरह बालों में लगा लीजिए 2-3 दिन हफ्ते में, तो अब उसको फिर धो लीजिए, आपके बाल भी चमकदार हो जाएंगे, बाल भी हेल्दी होंगे, चेहरा भी चमक जाएगा, ब्लैक सर्कल भी खत्म हो जाएंगे। बाकी अगर आप इसको जो ग्राइंड करके सुबह शाम खाएंगे तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी मजबूत होगा, आपकी आंखें भी मजबूत होंगी, आपके दिमाग भी मजबूत होगा, आपका दिल भी मजबूत होगा, आपके किडनी भी डिटॉक्सीफाई होंगे। ये डिटॉक्सीफायर भी है, ये डिटॉक्सीफिकेशन भी करती है, आपके जिस्म से ये फाजिल मवाद को दूर करती है और आपके जिस्म को चमका देती है। धनिया के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारी अफादियत है जो मैं डिस्कस करना बैठूं तो घंटों लग जाएं, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए शॉर्ट करता हूं कि सुनने वाले बोर ना हो जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद कम टाइम में मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।